हाँ तो बच्चों, आज फिर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत। तो आपने पूर्व में जाना कि कक्षा 10 में हिंदी के नाम और परिभाषा और उनके अधिगम क्षेत्र के बारे में। तो अब आज की आपकी शुरुआत होती है व्याकरण के अधिगम क्षेत्र के बिंदु नंबर 3, और जिसमें व्यवहारिक व्याकरण में हम बात कर रहे थे कि पहला टॉपिक हमारा होगा क्रिया। अब ऑनलाइन क्लास 2020 अब आती है। पहला बिंदु आपने पढ़ा क्रिया। पहले बच्चों, व्याकरण का आपके सिलेबस में पहला टॉपिक है क्रिया। आप जानते हैं क्रिया का मतलब होता है एक्टिविटी, गतिविधि, हलचल। आप अनेक नामों से इसको जान सकते हैं। अब इसकी परिभाषा पहले सुने कि वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य को होना, करना पाया जाता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे किसी कार्य में क्रिया का होना या कार्य का करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। होना जहां पाया जाता है वहां क्रिया होती है। तो आप परिभाषा दें वाक्य में क्या पढ़ा? वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द, क्या जाना आप लोगों ने कि जिस शब्द या शब्द समूह द्वारा, शब्द समूह द्वारा किसी कार्य का होना या पाया जाना उसे क्या कहते हैं? पाया जाना या पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या पढ़ा? वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द या शब्द समूह द्वारा किसी कार्य का होना या पाया जाना या पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर उदाहरण जाने कि राम पढ़ता है, श्याम बाजार जाता है। इसमें क्या है? पढ़ता है, बाजार जाता है आदि से हम पहचान करते हैं कि ये क्रिया हो रही है। पढ़ना, जैसे हम खाना खाते हैं, सोते हैं, टीवी देखते हैं, स्कूल जाते हैं आदि अनेक जो हम उदाहरण दे सकते हैं। अब आती है बात कि मुख्य बात कि किसी भी क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्या होता है? विशेष बात यहां नोट करें विद्यार्थियों। किसी भी बात को आप अन्यथा में लिखिए, क्योंकि जाना है कि किसी भी क्रिया, किसी भी क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता
है। जैसे आपने पूरा उदाहरण पढ़ा कि पढ़ता है, जाता है, सोता है, खेलता है आदि, ये क्या है? मूल रूप में धातु रूप में आते हैं। अब मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं कि क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, भेद या प्रकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भेद या प्रकार कह सकते हैं। अब बात आती है कि क्रिया के दो भेद होते हैं, मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला जानोगे आप, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि दो भेद होते हैं मुख्य। अब आती है बात पहला कि कर्म के आधार, कर्म के आधार पर, और दूसरा बिंदु हम पढ़े रोमन में लिखते हैं, दूसरा है प्रयोग व रचना, प्रयोग व रचना एवं अन्य, क्या जाना आपने कि प्रयोग व रचना एवं अन्य आधार, ये इसके दो भेद होते हैं। अब हम बात करते हैं पहले टॉपिक की ओर कि पहला हमारा बिंदु होगा कर्म के आधार। यहां हम टाइटल नंबर 1 डालेंगे और डालेंगे कर्म के आधार। विद्यार्थियों, कर्म के आधार, कर्म इसमें कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है वह कर्म होता है। जैसे हम पढ़ते हैं, वो खाना खाता है, वह सोता है, जिसमें कर्म हो रहा हो, किसी फल की प्राप्ति हो रही हो, जिस कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा हो। अब बात आती है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितनी बार प्रकार की होती है, तो वो भी दो प्रकार की, दो प्रकार। कौन कौन से? सकर्मक और दूसरी अकर्मक। विद्यार्थियों, सकर्मक और अकर्मक क्रिया कर्म के आधार। अब इसको हम पढ़ते हैं कि पहला हमारा बिंदु आया सकर्मक, सकर्मक क्रिया। अब किसी भी बिंदु को हम पढ़ते हैं तो उसकी परिभाषा जानना जरूरी होता है। लिखें कि जिस क्रिया, देखिए विद्यार्थियों कि हमें पहले जानना जरूरी होता है कि जिस क्रिया के द्वारा, क्या क्रिया के द्वारा कर्म या कर्म का फल, कर्म का फल कर्ता, क्या कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर, क्या है, कर्म पर पढ़ता है। क्या हो? कर्म पर पढ़ता है। वहां क्या होती है? वह है सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या जाना? दो प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के द्वारा कर्म का फल कर्ता पर न पड़कर, किस पे? सब्जेक्ट के ऊपर, कर्ता पर न पड़कर उसके द्वारा किए गए कार्य के ऊपर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया होती है। जान गए?
कर्ता पे नहीं, सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करके ऑब्जेक्ट यानी कि उसके कर्म के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरण हम यहाँ लिख रहे हैं कि रौनक आम खाती है। रौनक आम खाती है। यहां उदाहरण आपने देख लिया होगा, या यहां पर देखिए दूसरा उदाहरण भी देख सकते हो। चेतन पानी पी रहा है। चेतन पानी पी रहा है। आपने देखा होगा कि दोनों ही सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। और यहां पर देखिए क्या देखा कि आम कौन खा रहा है? रौनक। यहां पर दोनों ही हो सकते हैं, रौनक स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों को देखे जेंडर के रूप में। और यहाँ पानी पीता है। क्या है? पानी। पानी के ऊपर आप बात करते हैं। अब आती है बात सकर्मक क्रिया के बाद में हमारा बिंदु आता है अकर्मक क्रिया। क्या? अकर्मक क्रिया। दूसरा बिंदु हमारा आता है अकर्मक क्रिया। विद्यार्थियों, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। काफी परीक्षा तक और परीक्षा के बाद भी जीवन भर ये काम आए, आपको याद रखना है। अब आती है हमारी दूसरा उदाहरण। अगर आपने नीचे लिखे नहीं है तो मैं दोबारा लिख देता हूं। यहाँ रौनक आम खाती है। दूसरा चेतन पानी पी रहा है। तो यहां पर पानी और आम ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अब बात आती है हमारा दूसरा उसका प्रकार है कि उससे पहले हम पढ़ते हैं ये जो आम और पानी। बच्चों, इसमें क्या है कि आपको विशेष ध्यान रखना है। खाना पीना, सोना पढ़ना, ये उठना बैठना, ये सारी क्या है? सकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। अब आती है हमारी बात, दूसरा हमारा टॉपिक है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के द्वारा क्या पढ़ा आपने कि जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा इस पे कार्य का फल सीधा कर्म पर, सीधा इस पे पड़ता है कर्म पर पड़ता है। कर्म पर पड़ता है। वहां क्या होता है? वहां अकर्मक क्रिया होती है। क्या जाना आप लोगों ने कि जिस क्रिया के द्वारा कर्म का फल सीधा कर्म पर पड़ता हो, इसका सीधा कर्म पर पड़ता हो। आप देख रहे हैं उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों को आप देखें। किसमें आप सकर्मक क्रिया में क्या आपने जाना कि जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, और इसमें क्या जाना आपने कि जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए
उदाहरण नंबर 1, उदाहरण के तौर पर कि हम पढ़ते हैं बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। क्या सुना आप लोगों ने कि बच्चा रोता है। दूसरा, हेमलता हंसती है, हेमलता हंसती है। कुत्ता, कुत्ता बैठा है। क्या किया है? कुत्ता बैठा है। चौथा, बिल्ली भाग रही है, बिल्ली भाग रही है। अनेक उदाहरण इसमें हम दे सकते हैं। तो आपने क्या जाना? बच्चा रोता है। कौन रो रहा है? यहाँ बच्चा रो रहा है। बैठा कौन है? कुत्ता। यहाँ पर हंसती कौन है? हेमलता। और भाग कौन रहा है? बिल्ली। तो बच्चों, ये जो आपको लाइन यार्ड की हुई है शब्द के नीचे, इनको आप समझें कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या डिफरेंस है, तो आप सभी जाने और आपको इसको याद करना है। उदाहरण अनेक हो सकते हैं, जैसे हवा चलती है, तितली उड़ती है और अनेक सारे उदाहरण हैं। इनके माध्यम से हम पढ़ेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। फिर मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण आपने जाना, कपिल आम खाता है, चेतन पानी पीता है, सरोज नाटक देखती है, बच्चे टीवी देखते हैं, मम्मी खाना बनाती है, आदि अनेक उदाहरण हो सकते हैं। और दूसरा आपने उसका प्रकार जाना अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया में जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होती है। और जैसे हेमलता हंसती है, बच्चा रोता है, कुत्ता बैठा है और बिल्ली भाग रही है, ये सब क्या है? सकर्मक के बाद में अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। विद्यार्थियों, आपको इस क्रिया के जो दो रूप आपने पढ़े उनको याद करना है और अगले टॉपिक में हम समझेंगे कि दूसरा प्रकार क्या होता है। कर्म के आधार पर आपने आज जाना और बाद में हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में कि प्रयोग, रचना व अन्य आधार के ऊपर हम क्रिया के जो भेद होते हैं उनके बारे में समझेंगे। और मैं आपको पुनः बार बार बता रहा हूं कि इनको नोटबुक में नोट करते रहें ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड बन जाए और परीक्षा के लिहाज तक हम उसको सुरक्षित रख सकें। एक विशेष बात, सुंदर राइटिंग होना बहुत ही अनिवार्य है, यह बात आप समझें। सुंदर राइटिंग होना बहुत ही अनिवार्य है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय